उपचारात्मकं शिक्षणं प्रिय छात्राः संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं लिपि किं भवति तद्विषये पठामः। तत्र च देवनागरी लिपि विषये रोमन लिपि विषये च जानीमः। सर्वेषामपि छात्राणां संस्कृतशिक्षणे हार्दं स्वागतम्। उपचारात्मकं शिक्षणं प्रिय छात्राः संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं वर्णानां ध्वनिः तस्याः कृते प्रयुक्तानां वर्णचिह्नानां प्रयोगविषये जानीमः। तर्हि सर्वप्रथम लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं, अर्थात वे वर्ण चिन्ह जिनके द्वारा कोई भाषा लिखी जाती है उन्हें लिपि कहते हैं, अथवा भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्णों को जो लिखित चिन्ह दिए जाते हैं वे वर्ण चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यहाँ पे हम ध्वनि को देवनागरी लिपि में और रोमन लिपि में जो चिन्ह दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। यथा ध्वनि अस्ति अ, उसके लिए देवनागरी में अ इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है, जबकि रोमन लिपि में अ ध्वनि के लिए ए का चिन्ह दिया गया है। ध्वनि है रामः, देवनागरी लिपि में रामः इस प्रकार लिखा गया है, जबकि रामः ध्वनि को रोमन लिपि में लिखने के लिए RAMA दोनों की ध्वनि एक है, परंतु यहाँ पे वर्ण चिन्ह अलग अलग होने से अलिपि अलग अलग है। अग्रिम में राकेश है, राकेश के लिए देवनागरी लिपि में रा के श इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी में इस ध्वनि के लिए RAKESH इस प्रकार के वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जबकि दोनों की ध्वनि रकी। बालकः, तो बालकः ये देवनागरी लिपि में वर्ण चिन्ह है, जबकि रोमन लिपि में VALKAH इन चिन्हों के द्वारा बालकः ध्वनि को दर्शाया गया है। गणेश खाता है, यहाँ पे गणेश के लिए गणेश खाता है ये देवनागरी लिपि में चिन्ह है, जबकि अंग्रेजी में GALES KHATAHAI इन वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया गया, अर्थात एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए गए वर्ण चिन्ह लिपि कहलाते हैं। देवनागरी लिपि में ध्वनि अलग प्रकार के वर्ण चिन्ह हैं, उसी प्रकार रोमन लिपि में ध्वनियों के लिए अलग प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि एक ही ध्वनि को हम अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, अर्थात
कोई भी ध्वनि जो संसार में बोली जाती है वो दूसरी भाषा में या दूसरी लिपि में अलग प्रकार से लिखी जा सकती है। एक भाषा को दूसरी लिपि में अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाएं जिस लिपि में लिखी जाती हैं उस लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जा उसका नाम रोमन लिपि है। अर्थात अंग्रेजी को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है वह रोमन लिपि है। पीछे हमने उदाहरणों के माध्यम से जाना था। इस प्रकार प्रत्येक भाषा किसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि और रोमन लिपि के कुछ उदाहरण देखते हैं। देवनागरी में जैसे खाना, खाती है, ये देवनागरी से जो लिखे गए लाल शब्द हैं ये देवनागरी लिपि के वर्ण चिन्ह हैं। जबकि रोमन लिपि में सीता के लिए SEETA, खाना के लिए KHANA, खाती खाती के लिए KHATI है, HAI है। इन वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अहम खादामी, अहम के लिए देवनागरी में हम, खादामी, इन वर्ण चिन्हों का प्रयोग है। जबकि इसी को ही रोमन लिपि में AHAM, HADAMI इन शब्दों से इन वर्ण चिन्हों से व्यक्त किया गया है। ध्वनि एक है। तुम पठसी, तो वम पठसी ये वर्ण चिन्ह देवनागरी में है। जबकि रोमन में TVAM, PATH इनका प्रयोग किया गया है। She is a girl, she is a girl इन वर्ण चिन्हों के माध्यम से यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को देवनागरी में लिखा गया है। जबकि अंग्रेजी में इसके लिए SHE, he is के लिए EIS इस वर्ण चिन्ह का, और A के लिए A, गर्ल GIRL इन वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम एक भाषा को दूसरी लिपि में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हमने देवनागरी लिपि और रोमन लिपि के बीच में अंतर को जाना। अब अभ्यास भाग में देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में, रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वह किसी, मेरा, कृष्ण शब्दों को रोमन लिपि में लिखें। अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। उपचारात्मकं शिक्षणे अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भवतां समक्षे तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।